हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बैफ का फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, फॉरेन करेंसी ये जो टॉपिक है, इससे नाम से पता चल रहा है क्या करने का आसानी का। फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन में डील करने वाले। फॉरेन में डील नहीं करेंगे हम, कोई भी चीज खरीदेंगे बेचेंगे तो विद इन इंडिया नहीं रहेगा, आउट ऑफ इंडिया रहेगा। तब आउट ऑफ इंडिया रहेगा तो डॉलर का जो रेट है, पैसा जो है वो चेंज होएगा, हाँ या नहीं। फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ही पॉसिबल है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, तो फॉरेन करेंसी का कोई लेन देन आपके टॉपिक में नहीं है। बात समझा? मतलब फॉरेन करेंसी डील्स इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉट इन कैश ट्रांजैक्शन। अगर कैश है तो आज क्या दिया, फायदा नुकसान खत्म, दैट्स इट। लेकिन जब आप उधार में डील करते हो तब आपको जो करेंसी का रेट है इसमें फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा कि भाई जब मैंने खरीदा था तब तो डॉलर का रेट 70 था, आज मैं पैसा देने जा रहा हूं तो डॉलर का 60 हो गया, नहीं और 80 हो गया है। तो ये जो चीज का डिफरेंस है वही चीज हम इधर सीखने वाले। कुछ वर्किंग बनाऊंगा, वो वर्किंग कर लेंगे तो सॉल्यूशन विल बी क्वाइट सिंपल। पहले बताओ, मेरा इंपॉर्टेंट वर्क होता है वर्किंग पे, वर्किंग अच्छे से हो गया सॉल्यूशन विल बी इजी। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो मेरे पास अभी यहाँ पे है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर हम करने जा रहे हैं 12 जैकी चैन करके, वही है ना? यस। तो आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा, मेरे पास ये वाला टेक्स्ट बुक, ये कौन से ईयर का है भाई? मेरे पास ये जो टेक्स्ट बुक है वो ईयर 2017-19 का है, 19 का ये टेक्स्ट बुक। इसके अंदर है पेज नंबर 416, इलस्ट्रेशन नंबर 12। नए टेक्स्ट बुक में भी ये सब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिला, अरे ढूंढो बराबर तो आपको मिलेगा। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन ऑफ नासिक बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अ मशीन वॉज इंपोर्टेड ऑन 20th of June। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ईयर एंड क्या है। ईयर एंड देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ईयर एंड कुछ दिया गया, देखो द एक्सचेंज रेट दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया। तो ईयर एंड समझता हूं भाई साल खत्म होने वाला है मार्च में। ईयर एंड क्या है? मार्च। जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू कब होगा हर्ष? अप्रैल। सबसे पहला ईयर एंड होना चाहिए, छोटा सा समय, इसके लिए इसमें ईयर एंड दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में ईयर एंड तो दिया ही रहेगा। तो यहाँ पे ईयर एंड मैंने क्या लिया है? मार्च। जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू कभी होएगा? अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। यहां तक क्लियर है? अब जैसा जैसा उसने बोला वैसे वैसे प्लॉटिंग करते जाता। तो क्वेश्चन में दिया है अ मशीन वॉज इंपोर्टेड। इंपोर्टेड मतलब लाया, एक्सपोर्टेड मतलब गया, लाया मतलब परचेज किया, एक्सपोर्ट किया मतलब सेल। तो इंपोर्ट मतलब परचेज, एक्सपोर्ट मतलब सेल, सिंपल भाषा में। ठीक है, मैंने कौन से तारीख को मशीन इंपोर्ट किया? देखो 20 जैन 2013। यहां पे 20 जैन को मैंने क्या किया है? इंपोर्ट किया है। यहां पे 20th of जैन को मैं इसको मार्किंग करके यहां पे लिखता हूं इंपोर्ट। कितने का इंपोर्ट किया है? तो डॉलर कुछ दिया है, देखो कितने का इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम जैकी चैन फॉर यूएस डॉलर 2 लाख, ओके, यूएस डॉलर 2 लाख इंपोर्ट हुआ। उधार में सर कैसे मालूम पड़ा? भाई मैंने 2 लाख डॉलर इंपोर्ट किया, क्या उसे पैसा दिया? नहीं, नाम दिया, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? आगे क्या दिया? जिस दिन मैंने ये इंपोर्ट किया था द पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड एज फॉलो। 1.5 लाख का 27 फरवरी को, 50,000 का 15 मार्च को। द एक्सचेंज रेट वॉज सो एंड सो। 2 लाख का पेमेंट कब किया? तो भाई फरवरी में किया। यहां पे लिख देता हूं पेमेंट। पेमेंट कितने डॉलर का पेमेंट हुआ? 1,50,000। फिर मार्च में भी पेमेंट किया मैंने, यहां पे लिख देता हूं पेमेंट कितना? 50,000। हो गया ना 2 लाख का पेमेंट। 2 लाख डॉलर का लिया तो 2 लाख पेमेंट किया। बट जब भी आप परचेज करोगे तो डॉलर का रेट कुछ और रहेगा।
पेमेंट करोगे डॉलर का रेट कुछ और रहेगा, पेमेंट करोगे डॉलर का रेट कुछ और रहेगा। देखो वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया है, द एक्सचेंज रेट फॉर $1 वॉज 20 फरवरी, जिस दिन मैंने खरीदा था तब डॉलर का रेट था 47। जब मैंने पहला पेमेंट किया तब डॉलर का रेट कितना था फेब में 46.50। फिर मैंने सेकंड पेमेंट किया, डॉलर का रेट कितना है, बस इतना ही तुम्हारा वर्किंग है। पहला समय इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, बट वर्किंग क्लियर हो गया। यहां तक एक एक करके जाएंगे। पहले 20 को आपने परचेज किया, फरवरी में पेमेंट किया, मार्च में पेमेंट किया, खत्म। परचेज किया मतलब सामान आएगा, आएगा कि नहीं, सामान आएगा मतलब क्या सामान आएगा, मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 किससे परचेज किया है, ये देखो सामने वाले का नाम दिया है जैकी चैन। कितना जैकी चैन, तो अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने कितना डॉलर का परचेज किया था, $2 लाख का परचेज किया था और डॉलर का रेट कितना था 47। तो 2 लाख इंटू 47 करो, कितना आ रहा है 94 लाख का परचेज हुआ। सर हमारे कॉलेज में इंपोर्ट लिखने बोलते, एक्सपोर्ट लिखने बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई फितूर बैठा है तो उस फितूर को दूर कर दो। आप जब गुड्स खरीदोगे या बेचोगे ना, गुड्स, प्रॉपर्टी नहीं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखने का। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, गुड्स एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट परचेज सेल, लेकिन स्पेसिफाई किया मशीनरी इंपोर्ट किया है तो मशीनरी अकाउंट आएगा, इंपोर्ट अकाउंट नहीं आएगा। समझ में आया क्या? इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, जैकी चैन से, तो उसको पेमेंट कर देगा। क्लियर हुआ पहला, हाँ या नहीं? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख, 20 तारीख बोला, 20 तारीख लिख देंगे। नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, नहीं, बीइंग मशीनरी इंपोर्टेड एट $47। समझ में आया क्या? बोल। टू जैकी चैन, जिससे खरीदा उसका नाम, ये समझ में आया? चलिए भाई ये हो गया। अब आ जाते हैं पेमेंट। अब पेमेंट करेंगे क्या रिसीव होगा, करेंगे ना, खरीदा है तो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा मतलब पैसा जाएगा। नरेशन आई होप सब लिख सकते हो, हाँ? तो यहां पे आपने क्या किया भाई, खरीदा है, सॉरी पेमेंट करोगे तो 2 पैसा जाएगा ना, कैश और बैंक अकाउंट। किसको पे करेंगे, जैकी चैन को करेंगे ना। ये समझ में आया क्या, पक्का समझा है? हाँ चलिए ठीक है। 2 कैश और बैंक। कितना पे किया है, 1.5 लाख। 1.5 लाख का पेमेंट हुआ ना। $1 का रेट कितना है 46.5। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, फटफट मल्टीप्लाई करो, बता दो कितना है। 2 कैश और बैंक कितना, 69,75,000। चलिए बढ़िया है, 69,75,000। ये समझ में आया? लेकिन जब भी आप पेमेंट करोगे ना हर्ष, एक चीज का सवाल, भाई मैं पेमेंट कर रहा हूं फॉरेन करेंसी में तो मैं देखूंगा फायदा हुआ क्या नुकसान। हर बार जितनी बार पेमेंट उतनी बार फायदा नुकसान, जितनी बार पेमेंट उतनी बार फायदा नुकसान। जब भी पेमेंट होएगा फायदा नुकसान आएगा ही आएगा। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। समझ में आया क्या? सर वो कैसे पता चलेगा? तो हमने गुड्स खरीदा था तब डॉलर का रेट कितना था, आज जब पेमेंट करने गया तो डॉलर का रेट कितना हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो फायदा होगा कि नुकसान? कितना, आधे डॉलर का, 0.50 का, है नहीं, बराबर है। जो भी फायदा होगा, मुझे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम होएगा तो क्रेडिट में जाएगा। ये इनकम क्यों हुआ, फॉरेन करेंसी की वजह से, है नहीं? तो इसे कहते हैं जो भी फायदा होगा वो जाएगा फॉरेन करेंसी, बोले तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में क्रेडिट। कुछ टीचर बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, तो भी एक ही बात है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट लिखो या एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट लिखो, मतलब वही है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FEE बोलते हैं उसे, फीफी अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। समझ में आया? मैंने सिंपल भाषा में लिखा है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। अब ये फायदा किसके वजह से हुआ, उधारी के वजह से।
उधार किससे लिया था? जैकी चैन से। तो यहाँ पे जो फायदा हो किसके वजह से होएगा? जिससे आपने उधार से खरीदा है या जिसे आपने उधार में बेचा है। इधर मैंने खरीदा है किसके पास से? जैकी के पास से। तो यहाँ पे आएगा जैकी चैन अकाउंट डेबिट। कितना फायदा हुआ? आधे डॉलर का, 0.5 सेंट का। कितने डॉलर पे? 1.5 लाख डॉलर पे ना। इतना ही पेमेंट किया तो उतने का ही फायदा है ना। तो 1.5 लाख पे 0.50 कितना आ रहा है? नॉर्मल होने दे, 75,000। एंट्री समझ में आया? इसका नरेशन ब्रिंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज डिफरेंस। समझ में आया क्या? प्रॉफिट हुआ ना यहाँ पे। डन, समझा? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद फिर से पेमेंट हुआ है तो पहला पेमेंट करेंगे। अच्छा, और एक बात, कुछ टीचर बोलते हैं साथ में सॉल्व करो दोनों एंट्री। मैं नहीं करता। कुछ टीचर बोलेंगे भाई डेबिट में कर दो ना, जैकी चैन दोनों डेबिट करो और इधर एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट में ही दिखा दो। अलग अलग करो, सिंपल और इजी समझ में आ जाए। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, 101% नहीं कटेंगे। क्लियर है? पहला डन। अब फिर से पेमेंट करने का कितना? $50 का पेमेंट करेंगे तो पैसा बच जाएगा रे लड़का लड़की। टू कैश और बैंक अकाउंट। किसके पास जा रहा है भाई? जैकी के पास जा रहा हूं जी। तो जैकी चैन अकाउंट डेबिट ना होगा। कितना? $50,000 पे 48 रुपीज के हिसाब से कितना? 24 लाख। एकदम बढ़िया कैलकुलेशन किए हो। ठीक है आदित्य, जैसे ही पेमेंट करोगे दिमाग की बत्ती जलाई। अरे फायदा हुआ कि नुकसान? खरीदे थे 47 में, पे कर रहे हैं 48, ज्यादा कर रहे हैं $1। तो $1 का 50,000 पे नुकसान होगा। जो भी नुकसान होगा उसके लिए अकाउंट कौन सा बनाया है? एक्सचेंज डिफरेंस। समझ में आया क्या? 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। लॉस है तो डेबिट पे जाएगा, तो यहां पे डेबिट में लिखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू। किसके वजह से भाई? जैकी दादा की वजह से भाई। कितना? $50,000 पे $1 बोले तो लाख नहीं, 50,000। बुझ गए? साल खत्म जब हो जाएगा, जब साल, हाँ जी साल खत्म हो गया तो याद रखने का, साल खत्म होने के बाद एक्सचेंज डिफरेंस की एंट्री पास करने की। एग्जाम्पल कि एक रफ अकाउंट बनाया एक्सचेंज डिफरेंस। अब इस साल में जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस है उसका पोस्टिंग करने का। भैया पहले एंट्री में एक्सचेंज डिफरेंस नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, क्रेडिट में है 75,000। एक्सचेंज डिफरेंस नहीं, अरे हाँ डेबिट में 50,000। और भी होता और भी पास करते। जितना साल भर में एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसके अकाउंट में जाएगा, रफ अकाउंट। ये फेयर भी पूछते हैं। जब फेयर पूछेंगे तब इसे फेयर में बनाएंगे। करना यही है, करना यही है। अभी फेयर नहीं, अभी रफ बना है। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? 75 25,000। कौन से साइड पे आया बैलेंस? डेबिट साइड पे। इधर लिख दो डेबिट साइड पे एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू। ये जो पैसा है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 25,000। करता है, हो गया सम। समझ में आया? 99% जर्नल एंट्री ही आता है। 1% चांसेस है वो बोलेगा भाई जैकी चैन का अकाउंट बना दो, वो बोलेगा एक्सचेंज डिफरेंट का अकाउंट बना दो, वो बोलेगा कैश अकाउंट बना दो। अकाउंट पूछेगा ज्यादा करके जो सेलर या बायर होता है उसका अकाउंट, यानी कि डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट, और हुआ तो एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं तो जर्नल एंट्री तो फिक्स ही है। क्लियर है? ये टॉपिक तुमको अगर पूरा बड़ा सम आ रहा है, 2 years का आ रहा है, तो 15 मार्क के लिए भी आ सकता है। छोटा सम आया तो 7 से 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। अभी कितने एंट्रीज हुए? 1 2 3 4 5 6 एंट्री हुए। 6 एंट्री मतलब 7 मार्क का सम देंगे लोग। क्लियर है क्या? समझ में आया? फटाफट कंप्लीट करो, नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम। जरा देखते क्या दिया है। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 418, सम नंबर 15। ठीक है, मरीना लिमिटेड करके सम है, वो स्टार्ट कर रहा हूं। On 1st Jan 2013, Marina Limited, an Indian importer, purchased $250,000 goods. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ईयर एंड क्या है। देखो क्वेश्चन में दिया है मरीना लिमिटेड क्लोजेस द बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। दिखा गया?
देखो वो फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया उसके नीचे ही है वो, मरीना लिमिटेड क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। साल खत्म होने वाला है मार्च में, तो चालू होएगा अप्रैल में। भाई वर्किंग बना लेता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। वर्किंग बन गया। ईयर क्या है, तो 1 जैन 2013 है, तो ये 2012 रहेगा, तो ये 2013। ईयर क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट है इधर वर्किंग, इंपॉर्टेंट वर्किंग समझ गया, जर्नल एंट्री सब बिंदास कर लोगे। तो क्या है जरा चेक करेंगे। तो 1 जैन 2013 को मरीना लिमिटेड एन इंडियन इंपोर्टर परचेज 2,50,000 वर्थ गुड्स। अभी मैंने बताया था गुड्स परचेज करेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तो परचेज सेल्स, समझ में। हमने इंपोर्ट किया मतलब परचेज किया है। कौन से तारीख को, 1 जैन को। यहां पे लिखता हूं इंपोर्ट, कितना, $2,50,000, ठीक है। आगे दिया है वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडर कंपनी यूएसए। हमने जेमिनी से ये परचेज किया हुआ है, ठीक है। द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट वॉज मेड एज फॉलो, 10 फरवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल। पहला पेमेंट किया है 10 फरवरी को, पेमेंट कितना पेमेंट किया है पहला, $1,00,000 का। फिर हमने मार्च में पेमेंट किया है कितना, $75,000। उसके बाद अप्रैल, अरे अप्रैल तो नया साल आ गया, उधर करेंगे क्या, नए साल में जाएंगे ना, मतलब इधर और एक नया साल का वर्किंग बनेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब यहाँ पे 2 इयर्स का कैलकुलेशन है। ओके, अप्रैल में पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट हुआ भाई, बैलेंस यानी कि $75,000 का पेमेंट हुआ। देखो 2.5 लाख था, 1 लाख, 75 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख हो गया ना। बट यहाँ पे 2 इयर्स का कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। और फॉरेन एक्सचेंज अगर ये हो गया खत्म, इतना ही है फॉरेन एक्सचेंज, इतना ही है। खाली परचेज के जगह पे सेल्स, परचेज सेल्स आएगा और 2 इयर्स का कैलकुलेशन, नथिंग मोर देन दिस। 101% लिख के दे तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं है। अगर ये सम कर लिया तो ऐसा ही सम आपको सेल्स में भी आने वाला है। ये परचेज का कर रहे हैं, ऐसा ही सेम सेल्स में आएगा। डन विद द टॉपिक, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ है। इसके अलावा डॉलर का रेट दिया हुआ है। पहला 1 जैन को डॉलर का रेट कितना था, डॉलर का रेट था 49। फिर उसके बाद 10 फेब को डॉलर का रेट था 49.50। फिर मार्च 15 मार्च को 47 उसके अलावा जब 2 साल का रहेगा ना कैलकुलेशन हर्ष, तो हमेशा हमेशा ईयर एंड का रेट दिया रहेगा। देखो दिया यहां पे 31 मार्च का रेट दिया है। क्या दिया है, ये कंपलसरी, इसके बिना नेक्स्ट ईयर में जा ही नहीं सकते, इसके बिना इधर नहीं आ सकते। अब मार्च रहे, दिसंबर है, जो भी साल एंड रहेगा तो साल के एंड का रेट कंपलसरी है। ये है तो ही सम है, नहीं तो नहीं है भाई। हो गया। उसके बाद इधर का डॉलर का रेट कितना, 46.7। अर्जुन कुछ नहीं। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड। क्या बोला है, जेमिनी का अकाउंट भी बनाने का है और जर्नल एंट्री भी पास करने का। मैं जर्नल एंट्री पे अभी फोकस कर रहा हूं और साथ ही साथ लेजर भी बना दूंगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन के हिसाब से पहला परचेज हुआ है, फिर पेमेंट, फिर पेमेंट, फिर साल खत्म हुआ, नए साल में गए, पेमेंट हुआ और खत्म। तो सबसे पहला एंट्री मेरा परचेज का आएगा, बराबर है। परचेज किया मतलब इंपोर्ट किया ना, तो परचेज किया, तो परचेज या तो फिर इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू, किससे इंपोर्ट किया है, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितना इंपोर्ट किया है, $2.5 लाख इंटू 49, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है, 1,22,50,000। 1,22,50,000। अरे बात समझ में आया।
भाई परचेज किया, लिख दिया, उसके बाद पेमेंट किया, पेमेंट करेंगे ना, मिलेगा तो नहीं, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। पैसा गया किसके पास? जेमिनी के पास, जेमिनी अकाउंट डेबिट। कितना पैसा दिया? $1,00,000 का 49.50, 49,50,000। हाँ जी, पर हर्ष क्या बोला मैंने? जब भी पेमेंट करोगे फायदा नुकसान देखना पड़ेगा। तो भैया कितने में खरीदा था? 49 में। पैसा कितना दे रहे? 49.50। ज्यादा दे रहे तो नुकसान है, ज्यादा दे रहे तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड पे आएगा क्या? एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, या तो फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। उधर बोला है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लिख डालेंगे, क्या है उसके अंदर, मतलब समझ में आना चाहिए। तो एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट टू जेमिनी। क्या बात है, कितना? तो 50 सेंट का, आधे सेंट का 1,00,000 पे 50,000। एंट्री समझ में आया क्या? तारीख जो रहेगा वो तारीख लिखते जाएंगे। फिर फरवरी में फिर पेमेंट किया, पेमेंट किया तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। पैसा गया किसके पास गया भाई? जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कितना दिया पैसा? $75,000 पे 47.60। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना? 35,70,000। 35,70,000। सर जी पेमेंट किया है, फायदा नुकसान देखना पड़ेगा। कितने में खरीदा था भाई? कितना दे रहे हो? कम दे रहे हैं, फायदा होगा, जो भी फायदा होगा एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में जाएगा, है या नहीं? तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से? जेमिनी की वजह से। जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, समझे? पक्का? चलिए कितना? तो 49 माइनस 47.60, $1.4 इंटू 75, 1,05,000। अरे बात समझा ना कैसे आए? 1,05,000। पक्का? हर्ष 49 में खरीदा था, 47 ही पेमेंट किया, मतलब ₹1.40 कम दिया, उतना अपने लिए फायदा है। साल खत्म, खत्म हो गया ना साल। अब जब साल खत्म होएगा तो मैंने क्या बताया था? एक्सचेंज डिफरेंस जाएगा। बट उसके पहले क्या मेरा पूरा पेमेंट हुआ इस साल में? इस साल पेमेंट बाकी है ना? कितना बाकी है? 75,000 देने का बाकी है। तो हमेशा याद रखो, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाते हो तो चेक करने का कुछ बैलेंस है क्या तुम्हारा? हाँ जी बैलेंस है। अब अगर इस साल उसका पेमेंट होता या नहीं है, अगर होता तो डॉलर का रेट दिया है मुझे, तो अगर ये 75,000 मैं इधर पे करता तो डॉलर का रेट कितना था? तो मुझे फायदा होता कि नुकसान? फायदा होता। कितना फायदा होता? $4 का, क्योंकि खरीदने का रेट कितना था? अगर पेमेंट कर देता, इसका पेमेंट इसी साल कर देता तो मुझे $4 का क्या होता? फायदा। फायदा होता तो कहां जाता? एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में, है या नहीं? तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट होता, और ये फायदा किसके वजह से होता? समझ में आया क्या? कितना? तो $75,000 पे $4 का मतलब 3,00,000। अरे समझा? डनाडन, क्लियर हुआ? सर ये क्यों करना है? अगर आप नए साल में जाने हो तो ये करना, इसे कहते हैं बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंस। तो ये बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंस मतलब मेरे पास जो भी अमाउंट बैलेंस रहेगा उसका एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करने का ईयर एंड पे, क्योंकि हम नए साल में जाने वाले हैं इसलिए। अगर इधर पेमेंट खत्म हो गया रहता नया, अरे निकिता, तो अपन कुछ भी ये सॉल्व नहीं करते, नॉर्मल जैसा कर रहे थे वैसे ही करते। क्लियर हुआ? अब हम एक रफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में फेयर पूछा है, मैं अभी रफ ही बना रहा हूं। एक्सचेंज डिफरेंट, एक्सचेंज डेबिट कितना? 50 बाय लिख दो 50। एक्सचेंज डिफरेंट, एक्सचेंज डिफरेंट, एक्सचेंज क्रेडिट 1,05,000। एक्सचेंज डिफरेंट, एक्सचेंज क्रेडिट 3,00,000। टोटल 4,05,000। 4,05,000
3,50,000 55,000। अरे बराबर, समझ में आया क्या? बराबर है ना? ठीक है, कौन से साइड पे है? डेबिट साइड पे, तो इधर लिख दो डेबिट साइड पे एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू, कहां जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 3,55,000, 3,55,000। समझ में आया? डन यहां तक? पक्का समझा? चलिए, ये एक्सचेंज डिफरेंस हो गया। अब आगे बढ़ेंगे नए साल में। अभी खत्म, पहला साल डन। अब दूसरे साल में नॉर्मल जैसा कर रहे थे वैसे। दूसरे साल में पहला क्या हुआ भाई? पेमेंट हुआ। पेमेंट हुआ तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको पेमेंट करेंगे? जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। कितना जी? 75 इंटू 46.75, कितना? 35,06,250, 35,06,250। हर्ष बोल रहा है सर पेमेंट हुआ है, मतलब तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। मतलब वेरी गुड, जब भी पैसा है मतलब एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। कितना हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ ना? कितना फायदा हुआ? 2.25। सब लोग गलत, यहां पे नुकसान हो गया है। सर 49 था, 46 तो दिया ना, फायदा है। गलत। जब साल चेंज होता है तो खरीदने का या बेचने का रेट भी बदल जाता है। सर कैसे? जितने में खरीदा था वो रेट कैसे बदलेगा? मैं बोलूंगा जब साल बदल गया तो खरीदने का और बेचने का रेट बन जाएगा ईयर एंड का रेट। परचेज करोगे तो भी रेट, सेल्स करोगे तो भी ईयर एंड का ही रेट रहेगा। क्या बोला मैंने कहा जब साल बदलता है तो आपका खरीदने का रेट और बेचने का, अगर खरीदा है तो खरीदने का रेट, बेचा है तो बेचने का रेट बदल जाएगा। और वो रेट क्या बन जाएगा? जो ईयर एंड का रेट है। तो ईयर एंड का रेट कितना है? 45। मैंने खरीदा था तो अब मैंने खरीदा था 45 में, लेकिन पेमेंट कर रहा हूं 46.5, मतलब $1.75 ज्यादा दे रहा हूं, लॉस हो रहा है। समझ में आया क्या? अरे समझा? यही चीज अगर सेल्स होता तो भी लॉजिक वही है। सेल्स होता तो भी लॉजिक वही है। साल बदल गया, ईयर एंड का रेट मेरा परचेज और सेल्स का रेट बन जाएगा हमेशा। इस सब में नहीं, हर सब में। ठीक है, तो मैंने खरीदा कितने में था? 45। पेमेंट कितने में कर रहा हूं? 49। ये रेट नहीं, ये रेट उस साल के लिए था, नए साल में नया रेट आ जाएगा। क्लियर? तो भाई हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट में जाएगा। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से भाई? जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? तो 1.75, कितने डॉलर पे? 75। कितना आ रहा भाई? 1,31,250, 1,31,250। डन डन डन। आज लेजर नहीं, आज जनरल एंट्रीज पे फोकस किया। क्लियर है? अच्छे से पक्का क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।